Good morning to all of you. Myself Vijay. Welcome you all once again in Biology at Fingertips with Vijay. My dear friends, we are discussing generation and production of nerve impulse. In the previous discussions, we have discussed the generation and production of nerve impulse along non-myelinated nerve fiber. Then after that, along myelinated axon or the nerve fiber. The very important is that the conduction of the nerve impulse along the myelinated nerve fiber, it is saltatory conduction of nerve impulse that wave of depolarization or nerve impulse, it will jump from one node of Ranvier to the another node of Ranvier. Today, our discussion is that how the nerve impulse will get conducted over synapse. मैंने बताया था आपको सिनेप्स क्या होता है. मैंने कहा था द एरिया जहां पे दो न्यूरॉन्स आपस में जुड़ रहे हैं. एक न्यूरॉन की जो नर्व एंडिंग है, जो टर्मिनल लोब्स हैं वो, और दूसरे के डेंड्राइट्स, इनके बीच में गैप होता है. मैं आपको बता दूं सिनेप्स, इसका जो वाइडनेस है वो अलग अलग है एंड it varies from the synapse distance here, this distance. मैं यहां से यहां की बात कर रहा हूं. ये जो डिस्टेंस है it vary from 0.2 nanometer to 20 nanometer. So the synapse may be 0.2 to 20 nanometer wide. अगर मैं सिनेप्स को डिफाइन करूं तो यहां पे हो जाएगा द ट्रांसमिशन ऑफ कनेक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स अलोंग और ओवर सिनेप्स. तो सबसे पहले मैं सिनेप्स को डिफाइन करना चाहूंगा. सिनेप्स इज नथिंग, इट इज द specialized area of, it is the specialized area of apopposition of one neuron with another neuron to what? Transmit, that is pass or conduct the nerve impulse. दो न्यूरॉन्स के बीच का वो एरिया जहां पे नर्व इंपल्स को कंडक्ट किया जाता है उसे सिनेप्स कहते हैं. एंड द वाइडनेस ऑफ द सिनेप्स इज 0.2 to 20 nanometer. ओके, मैं अब साइनेप्स के टाइप्स के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा कि कितनी प्रकार की साइनेप्स होती हैं. ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइनेप्सिस आर देयर. देखिए बेटा, दो तरह की साइनेप्सिस हैं डिपेंडिंग अपॉन, यहां तो मैंने जैसे आपको बोला ना कि एक्सॉन की जो टर्मिनल लोब्स हैं वो किसके साथ एपोजिशन में होंगी? डेंड्राइट के साथ. अगर ऐसा हो तो उस प्रकार की जो साइनेप्स होती है उसे कहा जाएगा एक्सोडेंड्रिटिक. इट इज कॉल्ड एक्सोडेंड्राइटिक और डेंड्रिटिक साइनेप्स. इसमें एक्सॉन ऑफ, और आई कैन से, क्योंकि एक्सॉन का ही टर्मिनल लोब्स है, मैं लिख सकता हूं टर्मिनल लोब्स ऑफ एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन, दे आर इन एपोजिशन विद, किसके साथ? विथ
dendrite of what? Second न्यूरॉन. अगर एक जो आपका न्यूरॉन है उसकी टर्मिनल लोब्स, इस न्यूरॉन की टर्मिनल लोब्स ये किसके साथ एपोजिशन में है बेटा? दे आर इन एपोजिशन विद व्हाट? बोलो. डेंड्राइट ऑफ सेकेंड न्यूरॉन. तो वो हो जाएगी एक्सोडेंड्रिटिक साइनेप्स. क्लियर है? एंड जो दूसरी तरह की है उसे हम बोलते हैं एक्सोसोमैटिक साइनेप्स. Here what happened? I can say directly the axon even. मैं अगर टर्मिनल लोब नहीं लिखना चाहूंगा तो मैं एक्सॉन भी लिख सकता हूं. That the axon of one neuron is in apposition with the okay dendrite of second neuron. इसके केस में एक्सोडेंड्रिटिक में. और यहां पे मैं लिख देता हूं लेकिन पूरी बात टर्मिनल लोब ऑफ axon of one neuron okay is in apposition with, ये जो एरो लगा रहा है इसका मतलब है वो कांटेक्ट वो सिनेप्स is in apposition with what? सोमा या साइटोन ऑफ सेकंड न्यूरॉन. वो सेकंड न्यूरॉन की जो साइटोन है उसके साथ ऐसे वो आमने सामने होगा, एपोजिशन में होगा. क्लियर है? दूसरी जो सेकंड क्लासिफिकेशन है मैं वो आपको बताऊं. इन सेकंड क्लासिफिकेशन the synapses are of two type. One is electrical synapse and second one is chemical synapse. Now very important. इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, अगर यहां पे इस सिनेप्स पे कुछ एक प्रोटीनियस गैप जंक्शन जिन्हें बोलते हैं, मतलब प्रोटीन्स लेके चले. यहां पे कुछ प्रोटीन्स होंगी. किस पे? इसके टर्मिनल लोब्स पे प्रोटीन्स होंगी. और यहां पे जो डेंड्राइट है उसके ऊपर भी प्रोटीन्स होंगी. और इस गैप में वो प्रोटीन जो है वो प्रोजेक्ट हुई होती हैं और उन्हें आप कहते हैं प्रोटीनेसियस गैप जंक्शंस. इन प्रोटीनियस गैप जंक्शन पे जब नर्व इंपल्स एक न्यूरॉन की टर्मिनल नोब्स पे आएंगी, यहां पे वेव ऑफ डिपोलेशन आ गया, तो वो इन प्रोटीनेसियस गैप जंक्शन के द्वारा डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे न्यूरॉन पे. किस फॉर्म में? आपको पता है वेव ऑफ डिपोलाइजेशन इज इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बेंस. वो इलेक्ट्रिकल करंट के रूप में है, इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बेंस है. तो जो आपका वेव ऑफ डिपोलाइजेशन आया इलेक्ट्रिकल करंट के रूप में, इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बेंस के रूप में, वो यहां पे गैप जंक्शन के द्वारा, देखिएगा ध्यान से, वो गैप जंक्शन जो हैं उनके द्वारा वो कहां दूसरे न्यूरॉन पे भेज दिया जाएगा या ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कंडक्ट कर दिया जाएगा. अगर ऐसा हो तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है, बिकॉज द electrochemical disturbance got passed over from one neuron to another neuron directly. But remember, इसका जो साइज होता है वो 0.2 नैनोमीटर होता है. It is 0.2 नैनोमीटर wide and it is very very rare. ये बहुत कम होती है. तो गैप जंक्शन के द्वारा जो प्रोटीनेसियस गैप जंक्शन है उनके द्वारा जब आप
वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल जो डिस्टर्बेंस जिसे आपने नर्व इंपल्स कहा था उसको कंडक्ट करते हैं तो साइनेप्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिक साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। केमिकल साइनेप्स में क्या होगा, यहां पे वेव ऑफ डिपोलराइजेशन आ रही है, जैसे आप देख रहे हैं ये वेव ऑफ डिपोलराइजेशन है, ये टर्मिनल लोब्स ऑफ वन एक्सॉन उसके ऊपर आ चुकी है। अब बीच में साइनेप्टिक फ्लूइड है, क्योंकि जो केमिकल साइनेप्सिस है उनका साइज जो है वो 10 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर वेरी करता है बेटा। दे आर 10 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर वाइड इन डिफरेंट साइनेप्सिस। जो साइज है वो 10 से 20 नैनोमीटर के बीच बीच में होता है वाइडनेस में। यहां पे जब भी मैं भी आपको साइनेप्स केमिकल साइनेप्स का भी डिटेल में बताऊंगा, तो यहां पे जब कभी भी आएगा तो क्या होगा, जो एक्सॉन की टर्मिनल लोब्स हैं वहां से केमिकल सीक्रेट किए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, दीज केमिकल्स आर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। These are called neurotransmitters. So यहां पे जो केमिकल्स हैं वो सीक्रेट होंगे, उसके बाद वो डेंड्राइट है उनके ऊपर वो अटैच हो जाएंगे। जैसे ही वो केमिकल यहां अटैच होंगे, वेव ऑफ डिपोलराइजेशन गेट कनेक्टेड ओवर द सेकंड न्यूरॉन और एक्सॉन। तो हमने देखा कि यहां पे केमिकल सीक्रेट हुए, फिर केमिकल ने, जिन केमिकल को हमने न्यूरोट्रांसमीटर कहा, उन केमिकल्स ने उसे आगे मूव किया, आगे कंडक्ट किया, किसको, नर्व इंपल्स को। सो द नर्व इंपल्स गॉट कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द केमिकल्स व्हिच आर कॉल्ड द न्यूरोट्रांसमीटर्स। ओके, सो हियर इट अकर विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स व्हिच आर केमिकल। ओके बेटा, लग रहा है पता? तो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर आर द स्पेशल केमिकल्स secreted by the axon of one neuron to transmit the nerve impulse to dendrite or soma or cytone of the other neuron। ऐसे केमिकल्स हैं। मैं न्यूरोट्रांसमीटर को आपका एग्जांपल दूं, द वेरी कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर इज, हम इसे लिखते हैं ACH। AC मीन एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। One more is noradrenaline। noradrenaline, ये तो मैं कॉमन से बता रहा हूं, वैसे देयर आर ओवर 90 न्यूरोट्रांसमीटर्स आर देयर। अलग अलग से न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनमें से दो मैंने आपको कॉमन बताया, ACH दैट इज एसिटाइल कोलाइन और नॉरएड्रेनालिन। तो अगर केमिकल्स और न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से अगर साइनेप्स के अक्रॉस नर्व इंपल्स कंडक्ट होती हो, तो उस साइनेप्स को हम कहेंगे केमिकल साइनेप्स। इज इट क्लियर और नॉट? तो लेट्स सी द केमिकल साइनेप्स इन डिटेल। हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर न्यूरॉन्स, ऐसे न्यूरॉन्स जो यहां पे न्यूरोट्रांसमीटर, ऐसे न्यूरॉन जो न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में ACH को रिलीज करते हो, उन न्यूरॉन्स को हम कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स कहते हैं। कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स कहते हैं। और जो नॉरएड्रेनालिन सीक्रेट करते हैं ना बेटा नर्व इंपल्स कनेक्शन के लिए, उनको हम एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स कहते हैं। तो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स एंड एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स दो तरह के होते हैं केमिकल साइनेप्स में। Let's come and discuss the chemical synapse in detail. What happened during the conduction of the nerve impulse or chemical across the chemical synapse in detail. What are the various steps? वो हम अब देखेंगे। See, it's a very simple process, my dear friends. बहुत ही सिंपल प्रोसेस है chemical synapse का। See, a synapse जैसे मैंने बोला कि उसमें एक न्यूरॉन का टर्मिनल लोब इन्वॉल्व होता है,
ठीक है, क्या मैं देखिए आप ऐसे, और दूसरे का डेंड्राइट ना, डेंड्राइटिक मेम्ब्रेन विल बी देयर. See here. ये क्या है? दिस इज टर्मिनल लोब ऑफ वन न्यूरॉन. इसकी मेम्ब्रेन जो है उसे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहा जाता है. साइनेप्स से पहले की मेम्ब्रेन है ना, बिकॉज the gap here it is this gap is known as synapse. मैं यहां पे लिख देता हूं, it is the working of chemical synapse. The various steps occur during the connection of nerve impulse along the chemical synapse. ठीक है बेटा. और ये जो मेम्ब्रेन आप यहां पे देख रहे हैं, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है जो डेंड्राइट ऑफ सेकंड न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है. डेंड्राइट ऑफ द सेकंड न्यूरॉन. ओके. इसके अलावा वेट फॉर अ मिनट. इसके अलावा यहां पे देखिए आप, टर्मिनल लोब के अंदर देयर इज माइटोकॉन्ड्रिया as energy is required, and very important structure which are called the synaptic vesicles. क्या कहते हैं बेटा? These are synaptic vesicles. मैं आपको बता दूं, synaptic vesicles वो vesicles हैं जिनके अंदर क्या होगा? They contain neurotransmitters. और जैसा मैंने आपको बताया कि दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं. One is acetylcholine and second one is noradrenaline. क्लियर है बेटा? अब क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे. जैसे ही nerve impulse, that is wave of depolarization, when the wave of depolarization it will reach terminal axons, it is nerve impulse. जब नर्व इंपल्स कहां पे आ जाएगी? टर्मिनल नोब पे आ जाएगी, एक्सॉन के इस मेम्ब्रेन के ऊपर आ गई वो. When nerve impulse reaches the presynaptic membrane, then the presynaptic membrane become permeable for the calcium ion. मैंने कहा है कि होता क्या है, परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन चेंज होती है वेव ऑफ डिपोलराइजेशन. हमने पढ़ा है ना. सो द कैल्शियम आयन स्टार्ट मूविंग इनसाइड. दे स्टार्ट मूविंग इनसाइड. तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ? जैसे ही नर्व इंपल्स यहां पहुंची, आप देखते चलिएगा, द कैल्शियम आयन, नंबर वन स्टेप, the calcium ion from the synaptic fluid, they move into the what? Calcium divalent ion they are, वो मूव कर जाएंगे. हाँ, टर्मिनल मूव के अंदर करके सबसे पहला स्टेप होगा. As the calcium ion move inside,
Second is that these synaptic vesicles, they move and get attached to the membrane and burst out there. यहाँ जुड़ जाएंगे और यहाँ पे आके वो इस तरह से देखें आप, वो यहाँ पे आ जाएंगे मेम्ब्रेन के ऊपर और उनके जो कंटेंट्स हैं उनको कहाँ रिलीज कर देंगे, बाहर रिलीज कर देंगे. कहाँ? सिनेप्टिक फ्लूइड में. क्लियर है बात? तो पहले स्टेप में हमने क्या देखा, जो कैल्शियम आयन है वो अंदर मूव किए. दूसरे स्टेप में हमने देखा कि वो यहां जुड़ जाएंगे और अपने जो सिक्रेशंस हैं उनको यहां पे पोर कर देंगे. और इनके अंदर जो सिक्रेशन होती हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं. मैं यहां पे आपको बता दूं कि इट इज दिस सिक्रेशन इज ACH. Suppose it is ACH. ACH mean acetyl choline. ये acetyl choline इसने यहां पे रिलीज कर दिया. अब एक और बात, ऑन द डेंड्राइटिक मेम्ब्रेन, द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसके ऊपर कुछ एक स्पेशल केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं. दीज आर द रिसेप्टर्स. ये ऐसे रिसेप्टर्स हैं which can bind with the neurotransmitters. और थर्ड स्टेप में क्या होगा, these acetylcholine molecules they will get attached to, थर्ड स्टेप में क्या हुआ, AI, और वो इन जो केमिकल रिसेप्टर थे इनके साथ वो जुड़ गए. The attachment of the neurotransmitter with the postsynaptic membrane will generate the nerve impulse over the dendrite of second neuron, and further the connection will be same, either myelinated way or the non-myelinated way. वो जैसे भी होगी वो वैसे ही होगी. इन्होंने यहां पे वो जुड़ गए और क्या किया बेटा, इनके जुड़ने से क्या हुआ, यहाँ पे वेव ऑफ डिपोलराइजेशन, वो नर्व इंपल्स जनरेट हो गई. तो केमिकल ने वेव ऑफ डिपोलराइजेशन को पास किया ना यहां से यहां, ठीक है, होगी पास. पर प्रश्न ये आता है कि इनका क्या होगा. ये क्या चीज है, एसिटाइल कोलिन. जब वे नर्व इंपल्स को कंडक्ट कर बैठे तो न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल ACH with the help of an enzyme जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस, with the help of acetylcholine esterase and in presence of water plus water, the molecule of the acetylcholine neurotransmitter, it will get broken into acetic acid and choline. This is the fourth step. चौथे स्टेप में क्या हो, वो टूट जाते हैं एसिटाइलकोलाइन एस्टेरेस के द्वारा और वो कोलिन और एसिटिक एसिड बना देते हैं. Then what happen? In the fifth step, acetic acid and choline, they will move into what? Terminal axon again. Acetic acid or choline, sorry. कहाँ आगे? एसिटिक एसिड और कोलिन जो है वो आ जाएंगे और यहां पे आके, ये फिफ्थ पॉइंट था ना बेटा, फिफ्थ स्टेप, और यहां पे आके दोनों जुड़ जाएंगे और स्टोर हो जाएंगे कहां पे, सिनेप्टिक वेसिकल में. ठीक है, कर दी ना कंडक्ट. नर्व इंपल्स कंडक्शन हो गया कि नहीं हुआ, विद द हेल्प ऑफ केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर हुआ, इसलिए वो केमिकल से. इज इट क्लियर और नॉट? बोलो, क्लियर है बेटा? तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जैसे ही नर्व इंपल्स टर्मिनल नोड पे आई,
तो मेम्ब्रेन परमेबल हो गया कैल्शियम आयन के लिए, कैल्शियम आयन अंदर मूव कर गए। कैल्शियम आयन के मूव करने से क्या, और जब टर्मिनल नोड में मूव किए तो जो सिनेप्टिक वेसिकल है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से और अपने कंटेंट को रिलीज कर देंगे, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देंगे, जो हमारे पास किस रूप में है, एसिटाइलकोलाइन के रूप में है। फिर एसिटाइलकोलाइन जो है वो अटैच हो जाएगा केमिकल रिसेप्टर के ऊपर, जो कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ के ऊपर है, और वो उनके साथ अटैच हो जाएगा। एसिटाइलकोलाइन विल अटैच टू द केमिकल रिसेप्टर एंड दिस विल कंडक्ट द nerve impulse to the second neuron. Then it will get dissociated into the acetic acid and choline with the help of choline esterase in the presence of water. Then they will move inside again to the terminal lobes of the axons or nerve ending of the axons, and then they will join with each other and stored in the synaptic vesicle again. तो ये था केमिकल सिनेप्स के ऊपर कैसे जो कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स होती है। दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय द डेल इन 1936। डेल ने 1936 में ये चीज एक्सप्लेन किया था। और मैं बता दूं द कंसेप्ट ऑफ सिनेप्स इट वाज गिवन बाय सैरिंगटन। सैरिंगटन ने, ठीक है, जो ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ सिनेप्स दिया था, जिसमें इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के बारे में बात की थी सैरिंगटन ने, और डेल गिवन द कंसेप्ट ऑफ केमिकल सिनेप्स। So this is, my dear friends, it is all about the conduction of the nerve impulse along synapse. One remaining aspect is there, and it is the conduction of the synapse at neuromuscular junction. एक और कंसेप्ट रह जाता है, वो है at neuromuscular junctions। बोलने का था जहाँ पे जो नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनके एक्सॉन्स हैं, वे मसल के साथ अटैच होते हैं, वहाँ पे कैसे कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स होती है। दिस इज वन मोर कंसेप्ट, वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट डिस्कशन। Till then, bye to all, and kindly subscribe my YouTube channel Biology at Fingertips with Vijay. Press the bell icon for more and more new videos. Bye to all. Thank you.